हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर का बिल्कुल हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बताएंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 1 से 150 प्रश्न, और बिल्कुल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में हम बता देंगे, बिल्कुल डिस्कशन के साथ। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, या तो सब किसी को पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो लिखा गया था, यह अबुल फाजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फाजल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है आपको मद्रास में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, बिल्कुल एक एक प्रश्न देखेंगे हम लोग शुरू से अंत तक। अगला प्रश्न देखिए कि देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात वीडी सावरकर को। क्या है? ईडी सावरकर को किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न हम लोग देख पाते हैं, दिया हुआ है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न की बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न लोग देख पाते, दिया हुआ है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किसने की थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका सचिंदर नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सचिंदर नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है वह किया गया था सीदो और कान्हू के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? सीदो और कान्हू के द्वारा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? इसका सही उत्तर है आपको राजकुमार शुक्ला ने, जो 1916 ईस्वी में दिया था। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात लोथल है। क्या है? लोथल है। अगला प्रश्न देखिए कि कीर्तार अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? कीर्तार अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात भारवी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए कि क्या है? तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयलल था। क्या था? विजयलय था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगति, क्या है? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। अगला प्रश्न देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे आपका हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है
कि 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि गंगा के मैदान को डैश एक रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान में किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो आपका जियोसीन क्लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? जियोसीन क्लाइन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से कौन से नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो आपका कृष्णा और गोदावरी नदी से। किससे? कृष्णा और गोदावरी नदी से। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में कौन से मीठे पानी का झील है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ बूलर झील भी हो सकता है, और उसके बाद में अगर माने तो इससे अधिक भी होगा, तो ऑप्शन अब आयोग जो माने वो ले लेना है लेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमिनल के संबंध में है? निम्नलिखित में कौन से एस्कर और ड्रमिनल के संबंध में है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचा निष्कर्ष करके बताना है ऐसे क्या है। तो आपका बिल्कुल इसका निष्कर्षण बी 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका शनि ग्रह का। किस ग्रह का? शनि ग्रह का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि पश्चिमी क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका चिड़िया की सबसे विशेष विशेषता है जो लौह अयस्क खनन। क्या है? लौह अयस्क खनन। अगला प्रश्न देखिए कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात गया जिला में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो इसका कौन है? कंवर झील है। कौन है? कंवर झील है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सोन और गंगा नदी का संगम, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो बिल्कुल आपका पटना जिले में होता है। किस जिला में होता है? पटना जिले में होता है। अगला प्रश्न वो देखेंगे कि बाह्ययोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? बाह्ययोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका गया जिला में स्थित है। किस जिला में? गया जिला में स्थित है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस भाई को सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित से किससे निकलती है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही उत्तर आपका बता दे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें? दक्षिणी और पश्चिमी। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप से। किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम के माप से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश की है जो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेबनान का। किसका? लेबनान। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वेगेनर के द्वारा। क्या है? ए वेगेनर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो यह जो खनिज है आपका बिल्कुल टाइटेनियम का खनिज है। किसका खनिज है? टाइटेनियम का। अगला प्रश्न देखिए कि सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मालदीव के। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रद्वीपीय नदी से तुलना करके बताना है कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? तो बिल्कुल आपको बता दें तो सही उत्तर आपको हम बता दें 40 नंबर का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मान सकते हैं, जिससे केवल 1 और 2 इसका निष्कर्ष सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किस राज्य में पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो आपका ऑप्शन सी अर्थात महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या? ऑप्शन ए अर्थात उपयोग में से कोई एक हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि ए
एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो वह जो पद था वह उनका क्या पद था? तो उनका पद था भारत के मुख्य न्यायाधीश पे कार्यरत थे। किन पे थे? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश पे। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित होता है? तो इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी अर्थात प्रतियोजित विधान पर समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें जो है कौन 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वही है तकनीकी प्रशिक्षण। क्या? तकनीकी प्रशिक्षण। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? वह है मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? 113 अनुसार वह कितना बजट है जो पेश की जाती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 104। क्या है? 104। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है बिल्कुल एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? तो ऑप्शन डी अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न देखिए कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो आपका ऑप्शन ए अर्थात 1953 ईस्वी में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई को सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बता रहे हैं कि आर्थिक विकास को सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके। अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 और 2 को क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका जो मिलान होगा वह ऑप्शन बिल्कुल सही जो बता दे तो ऑप्शन ए अर्थात हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि 52 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? किस दौरान जो है लागू किया जाना है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 2020 से 21 और 24 से 25 के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दिया हुआ है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका बिल्कुल सही है उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर यानी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है तो यह विचार करने से मतलब पता लगता है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में सही आरोही क्रम में कौन होना चाहिए? आरोही क्रम में कौन होना चाहिए? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर जाएगा आरोही का ऑप्शन डी अर्थात आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत के क्या है? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस पर विचार करने पर यह आंसर निष्कर्ष निकलेगा आपका ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 और 4 सही यानी वित्त आयोग के एक संवैधानिक निकाय है और आपको 4 जो है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो 1 और 4 बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के ब्लॉक स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि विकास बैंक। लेकिन अगर कृषि ग्रामीण विकास बैंक होगा तो आयोग आपका ई भी मान सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो 2020 में आपका सूचकांक तो समझ लीजिए कि 0.645 था, 645 था, लेकिन यहाँ बिल्कुल निकटतम दिया हुआ है तो आयोग ए भी मान सकता है या आपको ई भी मान सकता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डिस्कस बाकी है यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर प्रश्न देखिए कि बेयर इंस्टेक्स में बीएन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है। तो इस कथन पर अगर विचार किया जाए तो बिल्कुल इसका निष्कर्ष निकलता है 2 और 3 बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार से अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ का घाटा जो है राजकोषीय प्रकार के अनुमानित है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 61 नंबर प्रश्न में कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के दौरान कौन छात्र 2021 से 22 में कंप्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? 2021 से 22 में कौन से छात्र हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 6ठी कक्षा के सभी छात्र कर सकते हैं। 6ठी कक्षा के किसके? 6ठी कक्षा के। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है अर्थात अजय नारायण झा। कौन है? अजय नारायण झा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 62वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 15वें क्या है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में कितने बिहार को हिस्सा प्राप्त होगा? कितना हिस्सा प्राप्त होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 4.23%। कितना हिस्सा? 4.23%। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र बजट में
FAM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FD क्या है FDI के सीमा वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसका जो बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी था 74% कर दिया। कितना कर दिया गया है 74%। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकीय घाटा 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत का आकलन किया गया है। मतलब घाटा का जो प्रतिशत है कितना किया गया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है 6.8% किया गया है। कितना किया गया है 6.8%। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा यानी SN बनर्जी के द्वारा किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी। कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है क्रिप्स मिशन का आगमन। किसका। क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या था आपका ऑप्शन सी अर्थात जर्मनी देश में। किस देश में। जर्मनी देश में। अगला प्रश्न देखिए कि सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखिए कि चटगांव शास्त्रागार धावे में कौन संबंधित है। चटगांव शास्त्रागार धावे में कौन संबंधित है। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन डी अर्थात सूर्य सेन। कौन है। सूर्य सेन। अगला प्रश्न देखिए कि 7200 ईस्वी में 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी था राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया जो आनंद मठ किताब है उसका जो है विग्रह का उल्लेख क्या होता है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सन्यासी। क्या होता है। सन्यासी। अगला प्रश्न देखिए कि इन 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। किस स्थान से संबंधित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी था जगदीशपुर से। किस संबंधित है। जगदीशपुर से। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 74वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। कौन फरार हो गया था। जयप्रकाश नारायण फरार हो गया था। अगला प्रश्न देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जब आयोजित किया गया तो उस समय उनका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका बिल्कुल सही है चित्तरंजन दास। कौन से। चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 76वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न हम लोग देख पाते दिया हुआ है निश्चित रूप से यहाँ 79वां प्रश्न देखिए कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात लाला लाजपत राय है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है अर्थात BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।